गुड इवनिंग फ्रेंड, आज फिर हम आ गए एक पेपर लेके जो कि 18 अप्रैल का पेपर के क्वेश्चंस हैं। जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको कराते हैं। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, उनमें भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, वो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो वो आप समझिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पूरी मेहनत करते हैं हम आपको कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। टोटल दोनों शिफ्ट का मिला के आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरी कोशिश रहती है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको कराएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप समझिएगा, उन टॉपिक्स को समझिएगा, उन जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक बनते हैं वो आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई निकालना है। समकोण त्रिभुज सभी लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। इसका आधार दिया है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसका जब क्षेत्रफल और दिया हो 81 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता फार्मूला। इस पे रख दीजिए 1/2। क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 81 और आधार हमको 9 दिया हुआ है और ये x हम मान लेते हैं। इसको करेंगे डिवाइड, तो 9 से डिवाइड होगा तो 9 आ जाएगा और 9 का 2 से गुणा होगा इधर आके, तो हो जाएगा x बराबर 18 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूले क्लियर होने चाहिए। उससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हमारी पूरी मेहनत रहती है कि हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाएं और पूरा कोशिश रहती है कि आपको जो भी समझाएं वो बहुत ही क्लियरली रहे, कि कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कहीं ना हो और वो टॉपिक आपका बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का सेकंड नंबर क्वेश्चन। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली की वीडियोस लाते हैं, आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। और एसएससी सीजीएल का भी हमारा चालू होने वाला है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जिसका ये पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे अच्छे से दीजिएगा। जिसका ये पेपर आने वाला, कई लोगों को तो हो भी गया है, जिनका बाकी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। बताने वाले हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लेके आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि हम बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे और किस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन दिया हुआ 34,56,00, ये दिया हुआ है 5 की घात आर है। हो तो पी क्यू आर का मान निकालना, जो एक घात है। इसके लिए ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मतलब ये जो नंबर दिया रहता है इसका हमको गुणनखंड करने होते, हमने एक करके रखा ऑलरेडी। तो इसके यदि हम घात मिलाएंगे तो 2 की घात हमारी कितनी आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की घात 9 गुणे 1 2 3, 3 की घात 3 गुणे 5, 5 की घात 2। सिंपल ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, क्या दिया हुआ है? 2 की घात पी, 3 की घात क्यू, 5 की घात आर। कंपेयर कर लीजिए। अब इनके आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगे, तो p बराबर 9। ये देखिए p की जगह 9 है, q = 3 और r = 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। उस मेथड से आप उस तरीके से करके बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन। बताएं किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। जिसका हो गया वो किस तरह से कर सकता था, जिसका होने वाला है वो कैसे कर सकता है, वो हम आपको तरीका बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सरल सरल क्वेश्चन, आपको कुल कॉन्सेप्ट समझना, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। हम जैसे कि आपको 5-7 क्वेश्चन जो बताते हैं वो बहुत ही सरल क्वेश्चन रहते हैं। हम आपके मन से डर हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनका ये पेपर होने वाला है, कई लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कठिन होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो उस चीज़ को हम डर भगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन कठिन हो रहे हैं। आपके 25 में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कठिन को हो रहा है, बाकी आपके सरल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आसानी से आप पेपर को कर सकते हैं। देखिए कि जैसा कि हमारा अब इस क्वेश्चन में है क्या, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप देख के ही समझ सकते हैं। पुत्री की आयु x वर्ष है, 2 लोग हैं, पुत्री और पिता, ठीक है। अब बोल रहा है
पुत्री की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, पिता की आयु 5x है। आगे बढ़े, जब पुत्री की आयु 3x होगी तो पिता की आयु क्या होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, पिता की आयु पूछ रहा है, इसमें कितना बढ़ाया गया है 2x, x में 2x बढ़ा दिए तो 3x हो गया, तो इसमें भी हम 2x बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब क्या हो जाएगी, पिता की आयु 7x, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, आप कॉन्सेप्ट बेस में कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। देखिए कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, एक भी कठिन क्वेश्चन नहीं, आप समझिए, तरीका आप बदलिए समझने का, बिल्कुल भी आप डरिए नहीं पेपर से किस तरह आ रहा है कैसे आ रहा है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए और कोशिश करिए कम से कम समय अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ पाए। अब हम बताने आज के वीडियो का 4th नंबर क्वेश्चन बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे, वो हम आपको तरीका बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, आप कम से कम तरीके से इसको समझ के आसानी से कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारी ये व्यवस्था नियम वाले वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिएगा, उसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो के बारे में बताया है, इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। व्यवस्था नियम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, तो आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, क्लियर हो के कॉन्सेप्ट समझ के जाइए। और यदि हमारी वीडियोस में आपको नहीं समझ में आता तो आप बताइए कमेंट में, तो हम फिर से आपके लिए वीडियो लाएंगे, नई वीडियो लाएंगे व्यवस्था नियम पे, जो कि कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं हम उन पे लाएंगे वीडियो। देखिए ये हमारा कितना आसान क्वेश्चन है, करना क्या है, बोल रहा है ये नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़े कि 8 से विभाज्य हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है कि 8 का आपको विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। क्या होता है 8 से विभाजन, लास्ट के 3 नंबर जो हैं वो होने चाहिए, किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से पूरी विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 3 नंबर क्या है इसमें, 817, क्या है 817। अब इसमें आप 8 से यदि भाग करते हैं 817 में, ये 8 एकम 8, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारा 1 आया, 0 लिया हमने 17 हो गया, 8 दूनी 16, बचा क्या 1। अब हम इसमें कितना जोड़ दें कि हमारे 8 से विभाजित हो पाए, तो यदि हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा पूरा विभाजित, और 8 एकम 8 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब हमको जोड़ना क्या है, 7 जोड़ना है। या इसका एक और समझाने का तरीका है, जो क्या करना है, 817 है प्लस x दिया है बटे 8 से विभाजित होना चाहिए पूरा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम कितना जोड़ दें कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यदि हम 8 से इसमें करते हैं तो 8 एकम 8 आ जाता है। आगे बढ़ेंगे 0, 8 दूनी 16, कितना बचा, 1 बचा। अब हम 1 बचा, अब हम कितना कर दें कि 8 से विभाजित हो जाए, तो यदि हम इधर पे 7 जोड़ देते हैं, कितना 7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 824 बटे 8। सिंपल क्वेश्चन है, 8 एकम 8, 0, 8 24, 103 आपका पूरा डिवाइड हो रहा, मतलब क्या चाहिए आपको, आंसर आएगा आपका 7। मतलब यदि इस संख्या में हम 7 जोड़ दें तो हमारा पूरा डिविजिबल 8 से हो जाएगा। ये व्यवस्था नियम कहता है। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो को 5वां नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किस तरह से आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग से सही तरीके से सोचना है। सोचने का तरीका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके एग्जाम के लिए, कि किस तरह आप सोचते हैं, किस तरह क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसमें। तो वो आप देखिएगा किस तरह से हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज औसत माध्य पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कहना चाहिए। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए करना क्या है, इसमें बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत माध्य 290 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। हम ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं, जब भी औसत दिया हो तो हमको संख्याओं का योग निकालना होता। संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, 290 गुणे 5 संख्याएं हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 0 0, 9 45, बचेगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, ये आ जाएगा संख्याओं का योग। अब क्या बोलो, पहली और अंतिम संख्या क्रमशः 110 है और 344 है। पहली संख्या 110, दूसरी 344, इनका योग क्या होगा हमारा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। क्या 454 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 15 में से 9 6 जाएगा, 9 आएगा, 14 में से जाएगा हमारा 5, तो 9 आएगा, 1 में से 1 0, मतलब 996 आपका आएगा। जो संख्याएं बची होंगी, ये फर्स्ट नंबर है हमारा, ये 5th नंबर है, 3 संख्या हमारे बीच में है। इसमें बोल क्या रहा, बीच की 3 संख्याएं क्रमागत है,
जब भी क्रमागत संख्या का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2। ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं जब भी क्रमागत संख्या मानता है। इन तीन संख्याओं का योग क्या हमारे पास 996। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 1x 2x 3x मतलब 3x + 3 = 996। आगे बढ़े हम तो क्या आएगा हमारा 3x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 993 आएगा सीधा सीधा। x बराबर क्या आ जाएगा 993/3। इसको करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 331 आ जाएगा x बराबर आपका। आगे देखिए हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी जो 3 वाली हैं, पहली हमने x मानी थी तो पहली 331 हो जाएगी। दूसरी संख्या में हमको +1 करना था तो 332 हो जाएगी। तीसरी संख्या हमको +2 करना था तो 333 हो जाएगी। ये आपकी 3 संख्याएं हो जाएंगी। फर्स्ट संख्या थी हमारी क्या 110 और लास्ट संख्या 344। ये हमको संख्याएं दी हुई थी ऑलरेडी 2 ठो। अब बोल रहा है कि चौथी संख्या क्या थी, चौथी संख्या क्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या क्या है आपकी 333। यही आपका आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप यदि, ये तो हमको समझाने में टाइम लग गया, नहीं इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ के कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन बताएं कैसे आप कम से कम क्वेश्चन को आप करेंगे, किस तरीके से आप किस कॉन्सेप्ट को लगा के आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है इसमें, आप समझिए, इसको कॉन्सेप्ट समझिए। लिखा है यदि 10 की घात 2 की घात 64 बराबर 10 की घात 0.5x। इसको हम देखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 64 दूनी 128 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 0.5 है। जब भी ऐसा होता आधार समान है तो घात बराबर हो जाती, तो 128 बराबर 0.5x। आगे करते तो x बराबर 128/0.5। तो जब हम इधर से दशमलव हटाएंगे तो हमारा ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, इसको करेंगे तो 256 आ जाएगा हमारा, मतलब x बराबर कितना आ गया 256। आगे बढ़े हम तो अब दूसरे वाले में हम आते हैं, क्या हमारा 10 की घात 4.8 बराबर 10 की घात 1.2y। सेम पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे तो 4.8/1.2 बराबर y, तो हो जाएगा 12 चौक 48, y बराबर क्या हो गया 4। ये क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है कि x बराबर y की घात z, मतलब x बराबर y की घात z हो, x बराबर कितना दिया हमारा 256, y हमारा दिया 4 की घात z हम कर लेंगे, तो 256 हम क्या लिख सकते हैं 4 की घात 4 बराबर y की घात, सॉरी इधर 4 ही है, 4 की घात z, तो आधार समान है तो z बराबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमको पूछ ही रहा था, उसमें करना क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट पे था, आप आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब हम बताने वाले 2 ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले जो कि इस पेपर में आए हुए थे, ऐसे क्वेश्चन थे उनमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आपको फार्मूले बताने थे और आप आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। देखिए अब हम बताने वाले हैं 7th और 8th नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारा 7th नंबर और 8th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा क्या है, ये हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं 18 अप्रैल के पेपर में आए हुए। देखिए लिखा है समचतुर्भुज निकालने का सूत्र निम्न है, ऑप्शन दिया होगा, आप आसानी से कर सकते थे। सूत्र क्या होता है समचतुर्भुज, सभी कोई जानते होंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये सब कोई जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानता। ये समचतुर्भुज हो गया, तो सूत्र होता है इसका निकालने का 1/2 और d1 × d2। d1 d2 क्या होता है, इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये विकर्ण जो है इनको d1 बोलेंगे, इसको d2, दोनों विकर्ण को d1 d2 बोलते हैं। यही हमारा सूत्र है, यही ऑप्शन जो रहा होगा उसमें आप आसानी से कर सकते हैं, या आप इधर पे हो सकता था विकर्णों का गुणनफल, जो ऑप्शन हो उसके हिसाब से आप कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा ये था 8th नंबर क्वेश्चन। इसमें तो कई लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। लिखा है 16,008 में 6 का जातीय मान। जातीय मान आपको पता होना चाहिए, जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जातीय मान और स्थानीय मान 2 चीजें होती हैं। जातीय मान होती है हमारी फेस वैल्यू, क्या, और स्थानीय मान हमारी क्या होती है प्लेस वैल्यू। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि जातीय मान में कास्ट वैल्यू लिखा हुआ था उसमें, तो इससे कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। अब इसका जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू हमारा सिंपल 6 का पूछ रहा है, 6 हमारा ये है, तो सेम वही नंबर हमारा हो जाता जातीय में। और यदि स्थानीय मान पूछता तो हमारा क्या हो जाता 6000।
लेकिन ऑप्शन था उसमें ये वाला जातीय मान पूछा, तो उसमें तो आसानी से आप ये आंसर बता सकते थे। तो इस तरह से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यदि जातीय मान पूछता है आप समझिए फेस वैल्यू है, स्थानीय मान पूछता है तो प्लेस वैल्यू है। जो नंबर ऑलवेज जातीय मान वही नंबर होता है जो कि नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम क्वेश्चन इतने कठिन नहीं आते हैं कि आप डरें उस क्वेश्चन को लेके, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आप और कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।